इस रेट पे ये बहुत अच्छी लोकेशन है, मगर कराची की डील उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक वहाँ का एक लफ्ज़ है खड्डा ना लगे। जब खड्डा लग जाता है ना जी, तो फिर वो डील को पहिए लग जाते हैं, वो बिक जाती है, फ़ौरन बिक जाती है। तो सिर्फ मेन क्वेश्चन यही है कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है उसके मद्देनजर रखते हुए आगे हम क्या, आपकी क्या राय है इसके बारे में? खड्डे को थोड़ा डिफाइन करने की उसका मतलब क्या है? डिगिंग जो है, हाँ, यानी उसको स्टार्ट करना। जैसे कि आप सब दोस्त भी जानते हैं कि ये कराची में क्यू लिंक्स का पहला प्रोजेक्ट है और ओबियसली मेन जो हमारी प्रेजेंस है वो तो लाहौर में ही है और लाहौर से ही आप दोस्तों के साथ एक ताल्लुक़ है और आप दोस्त यहाँ पे सारे इतने शॉर्ट नॉलेज पे तशरीफ़ लाए। जो कराची का मामला है उधर तो चीज़ें इस तरह से है कि वहाँ पे तकरीबन पहले दोस्त कुछ नए अटैच हो रहे हैं, कुछ जारी बात है आप दोस्तों के ऑफिस वहाँ पे हैं तो वो हैं। हमारी जो अंजुम साहब से मेरी बात हुई उसमें कोशिश यही है कि 3 to 4 months में हम जो है वहाँ पे डिगिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल इस जैस्मीन मॉल में हमारा जो कह लें कि पेमेंट क्राइटेरिया है वो भी इसी तरह से है कि आपने 30% दे के बुकिंग करवा लेनी है और आपकी इंस्टॉलमेंट्स ही तब शुरू होनी है जब आपके वहाँ पे डिगिंग स्टार्ट हो जानी है, यानी कि जहाँ पे एक्चुअली काम स्टार्ट हो जाना है। तो जैसे इमरान भाई ने फरमाया कि चीज़ें वहाँ पे लोकेशन वाइज और इसकी जो प्राइस है वो दोनों चीज़ें ही बड़ी लुक्रेटिव है, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो अब तीसरी जो एक एलिमेंट है तो उसमें हमने उसका ज़ाहिर बात है वो चंक रख दिया कि हम इंस्टॉलमेंट नहीं मांग रहे, जब हम कंस्ट्रक्शन 3 से 4 माह बाद शुरू करते हैं तो ही हम आपसे इंस्टॉलमेंट का तकाजा करेंगे। तो इंशाल्लाह एक तो ये पहला प्रोजेक्ट होने की वजह से भी और दूसरा कराची में एक अपनी सिग्निफिकेंस प्रेजेंस शो करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े बिल्डर्स और बड़े बड़े नाम ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमने उनको जाके कम्पीट करना है। तो हर तरह से प्लान किया है कि चीज़ें उस तरह से एग्जीक्यूट हों कि ताकि एक मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बड़े अच्छे तरीके से शो किया जाए, ना कि इस तरह से हो कि जी वो चीज़ें पहले दिन ही मैसअप हो जाए। तो बाकी आने वाले वक्त का अल्लाह को पता है, इंसान अपनी तरफ से प्लानिंग कोशिश और इखलास के साथ मेहनत ही कर सकता है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 से 4 माह में चीज़ें जो है वो वहाँ पे स्ट्रीमलाइन होंगी, वहाँ पे प्रॉपर डिगिंग का इवेंट होगा जिसमें हम सब दोस्त इंशाल्लाह शिरकत भी करेंगे और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए ऑलरेडी सारे साथ हैं कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद फिर उसके बाद चीज़ें जारी बात है कराची में भी प्लान है आगे भी चीज़ें कुछ घरों के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कुछ मज़ीद कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें जल्दी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इसका भी जैस्मीन मॉल कराची जो है इसके 10 फ्लोर्स हैं, बेसिकली ग्राउंड प्लस 10 की अप्रूवल है और ये टोटल कमर्शियल शॉप्स हैं। तो इसमें अभी जो हमने लॉन्च की हैं वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 6 स्टोरीज हैं। इसी तरह जैस्मीन मॉल जो जैस्मीन ग्रैंड मॉल का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ें लॉन्च की है। बेसमेंट में सुपरमार्केट है पूरी में। अच्छा, सुपरमार्केट में एक चीज़ हमने अभी चेंज की है, वो भी आप दोस्तों के लिए एक थोड़ी सी नई चीज़ होगी कि हम वहाँ पे जो गारंटीड रेंटल है वो 8% ऑफर कर रहे हैं, 8% पर है बेसमेंट, ग्राउंड टिल 6 फ्लोर फिर वही 6% है। तो ये भी एक कह लें कि बेसमेंट के हवाले से वहाँ पे कोई बंदा भी 8% नहीं ऑफ़र कर रहा, तो ये भी एक लुक्रेटिव है। अगर कोई 10 ईयर्स का गारंटीड रेंटल करना चाहे तो 8% पर एनम के हिसाब से वो अपनी पेमेंट्स करके और उसको कर सकता है। बेसमेंट में अगर कैश पेमेंट में शॉप परचेज करें तो आज की डेट से 8% स्टार्ट हो जाएगा या पोजेशन के बाद 8% होगा? नहीं, आपने जिस दिन आपने पेमेंट कंप्लीट कर दी, मतलब आज कर दी तो आज से हो गया 8%। 3 साल बाद करेंगे तो मतलब वो आपका एग्रीमेंट ही जो है वो 8% का है। 10 साल का हो गया एग्रीमेंट, अगर वो आज से करेगा तो टेक्निकली 13 साल पे चला जाएगा, 13.5 साल पे। और अगर वो फर्ज करो 3 साल बाद 3.5 साल बाद जब उसकी पेमेंट्स पूरी होती हैं तब से करता है तो फिर 10 ईयर्स का हो जाएगा, होगा फॉर लाइफ ही। लेकिन उसमें सिर्फ ये होगा कि जारी बात है रिन्यू होगा आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। आफ्टर एवरी 3 ईयर्स में रेंट इंक्रीज होगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है वो आफ्टर 10 ईयर्स उसका रिन्यूअल होगा। ठीक है। अच्छा, बेसमेंट में हमें पोजेशन नहीं मिलेगा, यानी कि हम
वो जो मखसूस हमारी दुकान शॉप होगी उसका पोजेशन फिजिकल पोजेशन Physical बेसमेंट में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बेसमेंट असलम सुपर मार्केट के नाम से ही वो जो हमारा ब्रांड है वो ही आएगा। बाकी जो है वो उससे ऊपर जितने फ्लोर्स हैं सर हम एग्रीमेंट करेंगे, रेंट मिलेगा हमें जी, उस पर रेंट मिलेगा जी। सवाल ये तो स्वामी के पोजेशन मिलने के बाद 8% या अभी जिस तरह आज कस्टमर टोकन करता है नेक्स्ट वीक तक पूरी डाउन कंप्लीट पेमेंट कर देता है कैश पेमेंट, तो उसका 8% रेंट स्टार्ट हो गया बेसमेंट में सिर्फ बेसमेंट का स्पेसिफिक, ऊपर वाले फ्लोर्स का वही 6% कैश पेमेंट। ठीक है ग्राउंड 6 या 10 फ्लोर तक वो 6% है जी। और वो टिल पोजेशन या 3 इयर्स या टिल पोजेशन व्हाट एवर कम फर्स्ट वो इस तरह से होगा। ये 10 साल तक पोजेशन नहीं मिलेगा सर। बेसमेंट का पोजेशन नहीं Possession मिलेगा। नहीं है। नहीं बेसमेंट का पोजेशन नहीं, वो रेंटल बेस पे rent आपका है। है। अगर कोई सेल करना चाहता सेल है कर Sale हो ले, जाएगी। लेकिन वह नहीं कहा कि अपना बिजनेस कर ले या किसी और ਨੂੰ ਕਵੇ ਜੀ मैं रेंट ਤੇ देना, वो पॉसिबल नहीं है। आप ट्रांसफर हो जाएगी, बेच लेंगे और कब्जा इनका रहेगा, आपको रेंट मिलेगा उसका रेंट शुरू करें। आमिर भाई कह रहे हैं कि जी बिस्मिल्लाह करें। सही कह रहे हैं। बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। बेसमेंट भी ले आए ना पहले। अभी ये सिर्फ जो अभी हम बेल्डिंग करेंगे, ये सिर्फ जो लाहौर में पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे उनकी पहले कर रहे हैं, उसके बाद फिर कराची वाले उनकी फिर लाइव उसी तरह से हमारी हो जाएगी। साढ़े को इमरान भाई है ने बड़े भी ने तो बच्चे भी ने जब उम्र ज्यादा हो जाती ना फिर बंदा वापस बचपन वाले पासे ते ए बेसमेंट में जा रहा है तो पर्चे ही नहीं आ रही सामने बड़े साहब ने व्हाट्सएप अच्छा ये सबसे पहले इमरान नियाजी साहब इनकी स्ट्रेट अलजौफ इसके बेसमेंट की ये दो ये अपनी गाड़ी में पहले नहीं व्हाट्सएप डालने ये ये हमारे ठीक है बट ये हमारे उस्तादों में आते हैं अपना दो पर्चियां कर दो उस्ताद जी है अन्यायी साहब की हाँ जी अलजौफ की बिस्मिल्लाह जी सर तो बढ़ता वो भी काट लो ना माशाल्लाह बेसिक पार्ट क्या हो रहा है 19 नंबर जी 19 जबरदस्त और 43 नंबर की क्या बात 43 दिखाओ मैं उससे अलग से लिखो देख लें देना नहीं वो बड़ी जाल देखना माल किधर किधर गया हाँ सर ये अब आपकी सजा हाँ जी हाँ साहब की तरफ से तो मैं अपना पकड़ इमरान भाई आपकी तरफ से हाफिज ब्रदर की जनाब हाफिज ब्रदर्स ये रे बिस्मिल्लाह वाह जी वाह 49 नंबर जी 59 49 का रहा 49 49 कैसा नंबर है और 3 नंबर 03 जबरदस्त अच्छा जी अब यार ये समझ नहीं आ रही नंबर जो बस लिखी जाओ वैसे लिखी जाओ ना समझ रीडेबल नहीं है तुसी चुको जी ये अलवाइज के लिए दो पर्चियां उठाया रिवाइज की देख के करना सही 13 नंबर ओ क्या 13 नंबर है ट्राई अगेन और जी ये कौन सा 9 नंबर ये ले कितने नंबर लकी नंबर की वो यार बात सुन कहानी मैं देख रहा हूं दोनों इकट्ठे ही सही था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 52 हां और एक नंबर हाँ जी क्या बात एक नंबर है किधर है आगे हां एक नंबर किधर है ये तो बाथरूम के साथ नहीं ढूंढो कितना जबरदस्त बाथरूम के साथ नहीं किधर है कौन कौन हो गया जी लैंड होल्डर की मैं बदल नहीं आ सर ग्लोब ਦਾ ਲੈਦਾ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਦਾ ਲਗਾ ਸਰ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ नहीं साड़ी में लाला चुकेगा ਆਪਣੀ ਆਪ लाला ਨਹੀਂ उठाएगा लाला लैंड होल्डर ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰ अच्छा ये लैंड होल्डर हाँ ये लैंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਲੋਬ 41 नंबर
ग्लोब स्टेट दिया सर फिनोवा से 41 42 और 41 ते 7 नंबर लैंड होल्डर ग्लोब 0741 41 7 लैंड होल्डर सीपीएम ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਸਮਾਨ ਸਰ ग्लोब एक मिनट जी मोहसिन भाई ग्लोब की सर? हाँ ग्लोब स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोब स्टेट 36 26 मैं तो जीवलिंग में बैठा हूँ एनडीसी चाह रहे कि मैं अप्लाई करूँ हाँ भाई सीपीएम उठाओ एनडीसी अप्लाई करना चाह रहा इधर आओ 34 और 31 हाँ 34 और 31 किसकी CPM। CPM